इंसान कितना भी बड़ा वो इल्म उसके पास आ जाए, अगर उसको जिंदगी भी मिल जाएगी ना तो तब भी इल्म चला जाएगा आखिर। अल्लाह सुब्हानहू तआला वो सारा कुछ दिखाते हैं इंसान को कि तेरी हकीकत क्या है, तो कुछ भी नहीं है बेसिकली। और यही जवानी के जो दिन होते हैं ना, इसी में परफॉर्मेंस है बेसिकली, कि आप किस तरह से करते हैं, कैसे नहीं करते। अल्लाह की पूरी जिंदगी आप सोचे सिर्फ यही है कि अल्लाह के अहकामात के अंदर आपने खुशियां मनानी है, आपने जॉब करनी है, आपने घर संवारने है, आपने पार्टीज करनी है, आपने कुछ भी करना है, ये सब अल्लाह की देन है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की अता है। लेकिन उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के अंदर करना है, बस इतनी सी बात है। अगर जिस चीज को ये समझ आ जाती है ना, ऑनेस्टली उनकी जिंदगी बन जाती है। क्योंकि देखिए जिंदगियों में गम एंड फिक्र एंड परेशानियां तो आनी है, ऐसा हो नहीं सकता कि आयशा को तो कोई परेशानी नहीं है तो फातिमा को कोई परेशानी नहीं तो अरूबा को कोई परेशानी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। जिसकी जिंदगी में कुरान खुल जाता है ना, उसके लिए उसको डील करना आसान होता है। कुरान बिल्कुल एक किसी मजबूत दीवार होती है ना बंदे की, इस तरह से उसके पीछे वो गिरता भी है ना तो वो उसके सहारे गिर, उस पे जाके गिर रहा है और वो थाम लेता है इंसान को। अल्लाह सुब्हानहू तआला मखरिज निकालते हैं, बताते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में इतनी दफा बताया कि जो लोग अल्लाह के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, जो अल्लाह का तकवा करते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके लिए मखरज निकाल देते। ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा सिर्फ ये है कि कुरान जिंदगी में खुलना चाहिए। देखिए हम अच्छी बातें, अगर कुरान नहीं खुला ना, बहुत से लोग आपने ये देखोगे वो कहेंगे जी हमें पता है अब और कितना पढ़ना है हमने, या फिर उनको ये है कि हम तो कुरान रोज पढ़ते हैं। अब वो एक और टॉपिक है कि वो सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, वो जैसे भी है, लेकिन जब तक उनको कुरान की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो बच्चे की तरह हाथ हमारे पकड़ पकड़ के बताते हैं कि लोगों यहाँ से नहीं इधर से गुजरो, इधर से नहीं इधर से गुजरो, ऐसे चलो, ऐसे रहना है। वो उनको कौन बताएगा? और अगर देखिए उनका दीन वही होगा, वही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया ना कि जो लोगों में देखते हैं कोई अच्छी बात सीख लेंगे, कोई गलत बात सीख लेंगे, उनके अंदर डर भी नहीं होगा उस बात का, जो वो अगर कोई गलत बात करें। तो दुआ करें कि या पाक परवरदिगार मेरी जिंदगी में, मतलब हमारी जिंदगी में, हमारी औलाद की जिंदगी में, तमाम वो लोगों की जिंदगी, मुसलमानों की जिंदगी में या अल्लाह, और तमाम लोगों की जिंदगी में कुरान खोल। जो बार बार ये बात कहते हैं ना, वो इसीलिए कहते हैं कुरान लाया अमल है। आज मैं इतना जब बोल रही हूँ ना, ऑनेस्टली मैं अपने आपको माइंड से ना स्टॉप कर रही हूँ कि अब अगली आयत पे आ जाऊं, ताकि मैं और क्योंकि टाइम नहीं है, क्योंकि आपका टेस्ट जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की आई थिंक पांच आयत का है जो आ जाना है। अच्छा, लाइव आपका जो टेस्ट हो रहा होता है ना लाइव क्लास के बाद का, तो उसके साथ आज मैंने एक नंबर भी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप उसको ज्वाइन कर लें और आपके टेस्ट के जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ वो तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया हुआ वो टेस्ट करके उसका जो नंबर है ना, वो अपने उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। आपकी टीचर इंशाल्लाह वहां पे आपको गाइड करती रहेंगी, ठीक है। तो आपने टेस्ट जरूर देना है। जब आप टेस्ट देते हैं ना तो आपके लिए आसानी होती है, तब आपको अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो जाती है कि अच्छा हाँ इस आया में ये पढ़ा था, ये इसके बारे में ये है, तो टेस्ट देना नहीं भूलना, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं मेरा ख्याल अब यहाँ तक रखती हूँ, इंशाल्लाह जहाँ पे फिर आएगा तो इसके बारे में और बात करेंगे। तो आयत नंबर 71 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वल्लाहु, और अल्लाह फद्दला बादुकुम इला बादिन फिर रिज़्क़, कि अल्लाह ने फजीलत दी बाज को बाज पर, किसमें? रिज़्क़ पर। अब यहाँ पे रिज़्क़ जो है ना उसको समझना भी जरूरी है। नंबर 1, आप फॉर एग्जाम्पल ये सोच लें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि रिस्क में जो हमारे माल है, पैसे हैं, ठीक है, जॉब है हमारी, हमारा बिजनेस है, अगर हम उससे भी देखते हैं क्योंकि वो भी इसी में आता है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद फरमाते हैं कि मैंने खुद फजीलत दी, मैंने एक दूसरे के ऊपर रखा है लोगों को, और उसका भी क्या मकसद है? अल्लाह सुब्हानहू तआला दे के भी आजमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला लेके भी आजमाते हैं, क्योंकि दुनिया तो आजमाइश ही है।
इधर से आजमाइश से बच जाएंगे तो उधर फंस जाएंगे, उधर से बचेंगे उधर फंस जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अल्लाह ने फजीलत दी। अब रिस्क जो है ना, देखें वो हर तरह का, आप देखें हमारी हदायत जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अता की है वो भी रिस्क है। नेमत अगर आप आसान उसको रिस्क को लेंगे ना, अभी हमने क्या दुआ पढ़ी थी, मैंने शुरू में आपके सामने जो दुआ पढ़ी है, अल्लाहुम्मा अर्जुकनी यत्तफक्कुर व तदब्बुर लिमा यतलूहु लिसानी, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे जो मेरी जुबान पढ़ती है इस कुरान से, या अल्लाह मुझे फहम अता करना, मुझे यतलू लिसानी मिन किताब अल्लाहुम्मा अर्जुकनी यत्तफक्कुर व तदब्बुर, तफक्कुर तदब्बुर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे अता करना। तो ये हर तरह का रिस्क इसके अंदर आता है। और वो जो दूसरी वाली दुआ है ना, उसमें भी ये आता है वर्जुकनी तिलावतहु आना अल-लैल, कि अल्लाह मुझे तौफीक अता कर कि मैं रात को व आना अन्नहार, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैं दिन के पूरे वक्त में और रात के वक्त में बस कुरान की तिलावत ही करती रहूं, मैं उसको पढ़ती रहूं, मैं उससे मोहब्बत इतनी मुझे उससे हो जाए। तो वहां पे भी रिस्क का लफ्ज आता है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर तरह का, देखिए किसी को काला बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी को लंबा बनाया, किसी को छोटा बनाया, हर तरह में, किसी को पैसे ज्यादा, किसी के पास कम, किसी के पास कोई, किसी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हदायत में हमें अफसल कर दे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने पसंदीदा लोगों में हमें अफसल कर दे, अल्लाह सुब्हानहू। तो इसी तरह से देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जो ये क्या बता रहे हैं कि अल्लाह ने फजीलत दी बास को बास पर। क्यों दी? आगे देखिए कि एग्जाम्पल क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे रहे हैं, फमल्लज़ीना फुद्दिलू, और वो लोग जिनको जो फजीलत दिए गए बरादी लौटाने वाले नहीं, और नहीं वो फमल्लज़ीना, और नहीं है वो लोग जिनको अल्लाह ने फजीलत दी कि वो लौटाए रिज़्क़हिम, अपने रिस्क कौन सी, जितनी भी जो भी नेमतें अब आप या सोच लेना दी है अल्लाह ने, अला मा मलकत ऐमानुहुम, उन लोगों को जो उनकी, इसको आसानी से मलकत ऐमानुहुम, गुलामों को अगर कहोगे ना तो आप लोगों को आसानी से समझ आएगी, जो उनके अंडर काम करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले जमाने में तो गुलाम होते थे ना, तो अब इसको नौकरानी की तरह तो आप या नौकर की तरह नहीं ले सकते, क्योंकि वो गुलाम का एक और लेवल होता था। लेकिन चलो आसानी के साथ समझने से यहाँ पे अगर आप वो भी ले लेते हैं ना, तो आपको इस एग्जाम्पल की अच्छे से समझ आ जाएगी। फाहुम, तो वो फी ही सवाउन, तो वो उसमें यकसा बराबर हो। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि देखें अल्लाह ने नेमत दी तुम्हारे पास, अगर अल्लाह ने तुम्हें इतनी फजीलत दी है, पैसों की बात से एग्जाम्पल ले लें, तो अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 2 कनाल का घर है, तो ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारे पास जो काम करने वाली है, तुम्हारे तो 2 बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल, और तो काम वाली के 7 बच्चे हैं, तो तुमने कभी ऐसा सोचा कि इसके तो इतने, इसको ज्यादा जरूरत है, चलो 1 कनाल मैं इसको कहती हूँ कि ये वाला आधा 1 कनाल जो है वो तुम ले ले, आधा भी नहीं देते, पौना भी नहीं देते, कुछ भी नहीं देते। तो बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला का यहाँ पे कहना क्या है कि आफा बिनिमतिही, अब तो क्या फिर अल्लाह की आफा बिनिमतिही अल्लाही, तो क्या फिर अल्लाह की नेमतों में यजहदून, कि तुम इनकार करते हो, क्या तुम अल्लाह की नेमतों में शरीक बनाते हो? खुद तो तुमने जो अल्लाह ने दिया है, तुम्हारा अपना भी नहीं है, जो उसने दिया है और उसने कहा है कि खर्च करना है, फिर भी तुम करते हुए तुम्हारा दिल घबरा जाता है, तुम नहीं करते हो और तुम नहीं करते हो, और उसके बावजूद जो अल्लाह के साथ तुम शरीक बनाते हो, जो अल्लाह के काम है उसके अंदर तुम किसी और को ले आते हो। कैसे? देखिए जैसे वो बुतों के पास आते थे ना, तो बुत का जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि क्या करते थे, ऐसे थे तुझे बेवकूफ नहीं थे कि मट्टी के बुत के आगे बैठ जाएंगे, वो वसीला बनाते थे अपने नेक लोगों का, उनकी छवि बना के रखते थे कि हमें ये पता होगा कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कोई एक नेक बंदा था, किसी का भी आप नाम सोच ले जो वो सोच रहे थे, उन्होंने तो नाम रखे हुए थे, तो इनको अल्लाह ने इख्तियार दिया है
कि वो ये जो लोग है ना, ये अगर मुझे पैसे की जरूरत है, मेरे जॉब नहीं है, तो मैं इस बुद्ध के पास जाऊंगी तो मेरी जॉब लग जाएगी। वो इनकी देवियां होती है ना, जो पैसा देने वाली देवी एक और होती है, तो बच्चा पैदा, हमारे भी अब देख ले, अगर औलाद पैदा नहीं हो तो फला मजार पे जाओ तो ये धागा बांधोगे तो वहां से बच्चा पैदा हो जाएगा, वहां जाओगे तो ये करोगे तो ये हो जाएगा, इतनी चादरें चढ़ाओगे तो ये हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू ताला एक एक आया में आप देखिए खोल खोल के बयान करते हैं कि किस तरह से तुम लोग अल्लाह के साथ क्यों शिर्क बना करते हो, क्योंकि शिर्क से तो बड़ी कोई और चीज है नहीं है ना, कि जिसको अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मना किया हो कि उसके बाद तो फिर तुम मुसलमान भी नहीं रहते हो, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती, तुम तो फिर तो वो जहन्नम वाला हिसाब हो जाता है ना। तो अब एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल आप देखिएगा कि यहाँ पे सेकंड में अल्लाह सुब्हानहू ताला फिर एक एग्जाम्पल देते हैं, वल्लाहु, और अल्लाह ने जअला लकुम, बनाया तुम्हारे लिए, मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, तुम्हारी ही नफ्सों में से अल्लाह सुब्हानहू ताला ने तुम्हारी बीवियों को बनाया। अब ये आया भी ऐसी है ऑनेस्टली कि पूरा वो कहते हैं ना, पूरा दिन भी इस पे बोलता रहे बंदा कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें, बीवियां तो औरतें ही होती है ना, कि क्यों बनाया था आदम अलैहिस्सलाम के लिए। मैंने हेडिंग भी इसलिए इस क्लास के लिए रखी थी कि बीवियां अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कैसे रहमत, बरकतें, इनाम पैदा किए हैं, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम तो जन्नत में अकेले थे, राइट, तो वहां पे वो जब उदास हो गए तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हवा को उनकी पसली से पैदा किया, जो हमारे पास जितना भी इल्म आता है उसके मुताबिक, कि आदम से हवा को पैदा किया। क्यों पैदा किया? अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कुरान में फरमाया लितस्कुनु अलैहा, ताकि हा की ज़मीर जो होती है तो ये औरत की तरफ जाती है। अब बाज मुफस्सरी ने कहा कि नहीं, इसे मियाँ बीवी का, ऑफ कोर्स मियाँ बीवी के लिए, बीवी मियाँ के लिए, लेकिन अगर आप ग्रामर के असूल से देखें ना तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने औरत के अंदर सुकून रखा है। अल्लाह सुब्हानहू ताला, अब औरत खुद से कुछ गड़बड़ कर दे तो वो एक और बात है, वो अच्छी बीवी बन रही है नहीं बन रही, वो यहाँ पे टॉपिक नहीं है। यहाँ पे बात की कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उस औरत के अंदर सुकून रख, उस औरत को अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फिर मर्द को कवाम बनाया, राइट, लेकिन उस औरत से अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इतनी बड़ी बड़ी चीजें, ऑनेस्टली इनामात पे इनामात, कि जब सुकून भी इस औरत में है, फिर वो तुम्हें औलाद भी देती है, फिर वो तुम्हें पोते भी आगे से तुम्हें इसी में से मिलते हैं, यही औरत तुम्हें अता करती है। और ये सारी आदमी के लिए कितनी खुशी की बात होती है, उसकी नस्ल आगे चल रही है, तो वो बीवी ही तुम्हें अता कर। और फिर वो उस बीवी के लिए भी अल्लाह ने कहा कि जो औरत जो है वो अपनी खामन की फरमाबरदार होती है, उसको जन्नत के 8 दरवाजों में से पुकारा जाएगा कि जिस दरवाजे से चाहो तुम दाखिल हो। सुभान अल्लाह। और जो आदमी अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, जो कवाम है, कवाम के लिए भी आप देखें कुरान पाक में 30 पारा अब इंशाल्लाह हम करेंगे ना, जैसे मैंने आपको बताया कि अब 14 पारे के बाद इंशाल्लाह डायरेक्ट हम 30 पारा इंशाल्लाह तफसीर करेंगे, फिर वो 30 पारे के बाद वापस हम 15 पारे में आएंगे। और उसमें जब आप पढ़ेंगे ना कि कवाम के लिए अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फरमाया कि जब उनके नामा अमाल उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा ना, तो वो खुशी के साथ अपने घर वालों के पास, अपनी बीवी बच्चों के पास वापस आएंगे। देखिए बीवी का रिश्ता जो है ना, ये माँ से भी बड़ा रिश्ता हो जाता है एक लिहाज से। आप इस तरह से देखें कि माँ का रिश्ता तो नहीं, पहला रिश्ता कौन सा था? मियाँ बीवी का रिश्ता, उसके बाद फिर बाकी रिश्ते बने ना। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जो ये फरमाया कि उनके नामा माल जब दायम में आएगा तो वो अपनी बीवी बच्चों के पास खुशी से लौटेगा कि मैं जैसे पास हो गया। अब उनके पास तभी जाएगा ना कि जब फैमिली भी नेक होगी तो वो भी जन्नत में जाने वाले होंगे। अच्छा, और फिर सेकंड उसी आया में सूरत इंशिकाक पढ़ के देखिएगा, फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते कि जिनका नामा माल बाएं हाथ में आएगा ना, वो अपना हाथ यूं पीछे कर लेंगे। उनको पता होगा कि ये क्या मतलब बाएं हाथ में आने का क्या मतलब है। तो जब वो पीछे करेंगे तो फरिश्ते पीछे से उनको उनका नामा माल पकड़ाएंगे कि पढ़। और एक आया में आया है कि आज तो खुद ही काफी है अपने नामा माल को पढ़ने के लिए। तो आगे अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फरमाया कि क्यों, वो लंबी आगे आयत है, मैं उसका वो हिस्सा सुनाती हूँ
क्योंकि तुम अपने घर में दुनिया में तो बड़ा मसरूर आया करता था, खुशियों से आया करता था, उसको परवाह ही कोई नहीं थी कि मेरे घर में जो है मैं हलाल खाना लेके आ रहा हूँ या हराम लेके आ रहा हूँ। मुझको परवाह ही नहीं थी कि मेरे बीवी बच्चे, क्या उसकी जिम्मेदारी थी, बीवी और मियाँ की जिम्मेदारी होती है ना। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बात आदमी की हो रही थी ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि उसको ये भी नहीं एहसास था कि उसकी बीवी और बच्चे जो है वो अल्लाह के रास्ते पे चलने वाले हैं कि नहीं।